छात्र जुड़े हैं। आज स्वराज इंडिया के अनुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनके सवाल हैं वो खतरनाक हैं। आप ध्यान से सुनिए कि अनुपम ने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन असीम खुराना को 2 साल का सेवा विस्तार क्यों दिया गया। पहले आप सुनिए, फिर बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि एसएससी में धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ पिछले साल देश भर की युवा सड़कों पर उतरे थे। एसएससी देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्थान है, जिसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ छात्र हर साल अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, उसकी अलग अलग परीक्षाओं में बैठते हैं। ये जो देश भर में प्रदर्शन हुए थे एसएससी के खिलाफ, इन प्रदर्शनों में युवाओं के आक्रोश के केंद्र में एसएससी के चेयरमैन थे श्री असीम खुराना। उनको हटाने की मांग हुई, देश भर से मांग हुई, लेकिन सरकार ने उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई जांच की मांग हुई, जिसको सरकार ने मान लिया आंदोलन के दबाव में, और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, जो मामला अब तक कोर्ट में चल रहा है, और सीबीआई जांच भी है जो अब तक चल रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई, जबकि हमने कहा था कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन जहां तक खुराना साहब की बात है, खुराना साहब को तुरंत नहीं बर्खास्त किया गया पद से। फिर हमने सोचा कि 12 मई 2018 को तो वो रिटायर होने ही वाले हैं, तो चलो वो चले जाएंगे। लेकिन पूरा देश हैरत में आ गया जब ये खबर मिली कि सरकार ने उस टेंटेड ऑफिसर को, जिसके कार्यकाल में इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतने सारे प्रदर्शन हुए, जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, उसको एक्सटेंशन दे दिया है। हमने तो तभी कहा कि इस एक्सटेंशन के पीछे की एकमात्र नियत यही लगती है कि भ्रष्टाचार को दबाने की, छिपाने की कोशिश हो रही है और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस वक्त ये आशंका थी हम लोगों की। आज हम लोगों के हाथ ऐसे कागजात लगे हैं, आरटीआई के माध्यम से कई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, फाइल नोटिंग्स हैं, और जो कैबिनेट कमेटी है अपॉइंटमेंट्स की, उसकी सिफारिशें हैं, उसके प्रपोजल्स हैं, जिनके आधार पे हम अब स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि खुराना साहब को एसएससी में बनाए रखने के पीछे अगर सीधे तौर पे किसी की रुचि थी तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये हम किस बिना पे कह रहे हैं, ये देखिए, 12 मई 2018 को खुराना साहब रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के 2 दिन बाद यानी 14 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके माध्यम से उनको एक एक्सटेंशन मिल गया, 1 ईयर एक्सटेंशन मिल गया। अब एक्सटेंशन तो तब मिलता है जब आप सर्विस में हैं, उनका सर्विस डिसकंटिन्यू हो गया था, उसके बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया। दूसरी बात, एसएससी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से ये कहा जाता है, ये नियम है कि एसएससी के चेयरमैन और मेंबर के पद के लिए 62 साल अपर एज लिमिट है। खुराना साहब उस उम्र को पार कर चुके थे, उसके बावजूद उनको एक्सटेंशन दिया गया, और ये एक्सटेंशन दिया गया कैबिनेट कमेटी की सिफारिश के आधार पे। उन्होंने ही एक्सटेंशन दिया। ये नियम है कि बिना प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के एक्सटेंशन या नियमों में संशोधन नहीं किए जा सकते। और वो जो कैबिनेट कमेटी है वो 2 सदस्यीय है, उसके एक सदस्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे सदस्य है श्री राजनाथ सिंह। तो उनकी सिफारिश पे ये हुआ, और जिस दिन उनको एक्सटेंशन दिया गया उसके अगले ही दिन एक और ऑर्डर जारी किया गया, बैक डेट से, एक दिन पिछले डेट से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो एसएससी के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं चेयरमैन और मेंबर्स के लिए, उसमें संशोधन किया जाए और उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू किया जाए। अब इन संशोधनों की एक प्रक्रिया है। नियम यह है कि यूपीएससी से भी सलाह लेनी पड़ती है। जब मामला यूपीएससी के पास गया तो यूपीएससी ने लिखित तौर पे कह दिया कि इस तरह का कोई भी संशोधन जिसको पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना हो, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करना हो, तो इस तरह के रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट जायज़ नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हम सिवाय कोर्ट ऑर्डर्स के ऐसे कभी भी इस तरह से अमेंडमेंट नहीं करते हैं। और ये कह के यूपीएससी ने अपना डिसेंट कर दिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधिकारियों के पास गया मामला। उन्होंने तो और भी स्पष्ट शब्दों में ये लिख कर कहा कि ये जो संशोधन है ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये संविधान की धारा 14, धारा 16 और धारा 39 का उल्लंघन है, और ये इसलिए किया जा रहा है संशोधन ताकि एक व्यक्ति को, जो इनकम्बेंट ऑफिसर है, मतलब जो खुराना जी है, उनको फायदा पहुंचाया जाए। और ये कहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधिकारियों ने यह कहा कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा रिजेक्ट किया, रिटर्न तौर पे इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधिकारियों के पास, दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ उन्होंने लिख दिया। तीसरी बार भेजा गया, फिर से ऐसे ही कमेंट्स आए। फिर मामला गया कि अटॉर्नी जनरल के पास, ये कहा गया कि ठीक है, लर्नड अटॉर्नी जनरल की राय ले लेते हैं। हमारे लर्नड अटॉर्नी जनरल साहब के वेणुगोपाल साहब, उन्होंने अपनी राय दी पूरे पन्ने पर, और बैंकिंग ऑफिशियल्स का कोई केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वैसा हुआ था। लेकिन अटॉर्नी जनरल की राय के बाद
चौथी बार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधिकारियों ने फिर से डिसेंट दिया और कहा कि जो अटॉर्नी जनरल ओपिनियन दे रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो बैंकिंग ऑफिशियल्स का है, यहाँ पे कमीशन के चेयरमैन की बात हो रही है। ये कहते हुए हर बार खारिज किया गया, हर बार ये कहा गया कि ये एक इल्लीगल काम हुआ है जिसको रेगुलराइज करने की कोशिश हो रही है और इस संशोधन के माध्यम से एक अनियमितता है जो नियम का हिस्सा बन जाएगा, ये चिंता जताई थी। इसके बावजूद सब कुछ को स्टीम रोल करते हुए, सब कुछ को साइड स्टेप करते हुए, धता बताते हुए, हर नियम को ताक पे रखते हुए 18 अक्टूबर 2018 को इन नियमों को नोटिफाई कर दिया गया, संशोधनों को नोटिफाई कर दिया गया प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के हस्ताक्षर के साथ। इसमें जो स्पष्ट जो बात जो दिख रही है, जो समझ में आ रही है, वो ये कि नंबर 1 एक्सटेंशन इलीगल था 2 काउंट्स पे, क्योंकि वो एक्सटेंशन नहीं था, सर्विस डिसकंटिन्यू हो गया था, तो एक्सटेंशन उसको कह ही नहीं सकते, एक्सटेंशन आप दे ही नहीं सकते इस तरह से। नंबर 2, उनकी एज लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। इन दोनों मामलों में वो इलीगल था और उस इलीगल काम को रेगुलराइज करने के लिए नियमों में संशोधन करने की कोशिश हुई, जिन संशोधनों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया विधि विभाग के, कानून विभाग के अधिकारियों ने। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात कैडर के इस अधिकारी को पता नहीं किस इंटरेस्ट से एसएससी के चेयरमैन पद पर बनाए रखने की कोशिश की। जहां तक देखिए हमें समझ में आता है, जिन लोगों ने पूरा वो एसएससी के खिलाफ एजिटेशन देखा, एसएससी में जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह की धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अनियमितताओं के आरोप लगे, इससे एकमात्र बात जो समझ में आती है वो ये कि इतना कुछ होने के बाद भी क्यों मोदी जी खुराना साहब को इस तरह से बैक करते हुए एसएससी के चेयरमैन पद पर बनाए रखना चाहते हैं। वो शायद इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि अगर खुराना जी एसएससी के चेयरमैन रहेंगे, दूसरी तरफ जांच चल रही है ना, सीबीआई की जांच चल रही है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां भी मामला चल रहा है, तो ये चिंता शायद ये है कि अगर ये जांच होती है पूरी तरह से स्कैम की, तो खुराना साहब अगर रहेंगे तो खुराना साहब खुद को बचाएंगे, खुद को बचाने के क्रम में एसएससी को बचाएंगे और एसएससी को बचाने के क्रम में सरकार को बचाएंगे और मोदी जी को बचाएंगे। तो आपने अनुपम को ध्यान से सुना, यह मामला बहुत गंभीर लगता है, इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए। एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना को सेवा विस्तार देने के लिए किसी तरह से नियमों में बदलाव किया गया, क्यों किया गया? क्या वो इतने अपरिहार्य अफसर हैं? यूपीएससी ने मना कर दिया, कानून मंत्रालय ने कई बार मना कर दिया, इसके बाद भी असीम खुराना को सेवा विस्तार दिया जाता है। इस तरह से हमारे सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाले आयोगों का ये हाल है। जब सीबीआई जांच हो रही है तब भी उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। इसलिए स्वराज इंडिया के अनुपम का यह आरोप बेहद गंभीर है कि एक चेयरमैन को 62 साल की उम्र पार कर लेने के बाद फिर से चेयरमैन बनाए रखने के लिए कैबिनेट कमेटी जो नियुक्तियों की होती है इतनी बेताब क्यों है? खासकर जिस खुराना के कार्यकाल में पेपर लीक होने के आरोप लगे, सीबीआई की जांच हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संस्थाओं की यह तस्वीर सामने है, ये सारे आरोप अनुपम ने लगाए हैं।